अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 13 का टेस्ट डाटा एंड ऑडिट सॉफ्टवेयर्स। टेस्ट डाटा क्या होता है? वो एक डमी ट्रांजैक्शंस होती है जो कि ऑडिटर डेवलप करता है और उसको क्लाइंट के आईटी सिस्टम में प्रोसेस करता है, ये देखने के लिए कि क्या वाकई आई जो उनका आईटी सिस्टम है वो ठीक वर्क कर रहा है कि नहीं। फिर जो उसके आंसर्स होते हैं उसको जो एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करता है कि एक्चुअल रिजल्ट्स को और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होते हैं उनको कंपेयर करता है ताकि वो देख सके कि वाकई जो है वो टेस्टिंग ये जो इनका आईटी सिस्टम है वो बेहतर काम करता है कि नहीं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि जी टेस्ट डेटा किसी भी एरिया में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूज़ किया जा सकता है। इन एरी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू टेस्ट क्लाइंट सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसका टिप क्या है? आप जैसे देखें यहाँ परचेज सिस्टम है, परचेज सिस्टम में हम देखेंगे टू सी इफ द सिस्टम रिजेक्ट्स द डाटा इनवॉइसेस विद एन इनवैलिड सप्लायर कोड और इनवॉइसेस आउटसाइड अथॉरिटी लिमिट्स, राइट। इसी तरह अब हम देखेंगे कि टेस्ट डाटा के साथ जो है वो क्या उसके यूज़ में प्रॉब्लम आ सकती है। Problem with test data is that it provides evidence about operation of controls only at that time when test data is processed. इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि जिस टाइम जब वो टेस्टिंग की जा रही हो उसी टाइम की जो है वो हमें जो है वो एक एविडेंस प्रोवाइड करेगा। इसके लिए एक सिस्टम यूज़ हो सकता है कि एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज़ हों जिसमें जो है वो ऑडिटर इंटीग्रेटेड ऑडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करे, या फिर जो है वो इसको रेजिडेंट कोड या सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, जिसमें जो है वो ऑडिटर क्लाइंट के सिस्टम में एक जो है वो डमी ट्रांजेक्शन्स या डमी सिस्टम इंस्टॉल कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो एक मतलब जो भी उसके कंप्यूटर में वर्किंग हो रही होती है रियल में लाइव हो रही होती है, उसकी जो भी वर्किंग होती है वो आपको डमी डिपार्टमेंट में शो होती जा रही होती है, ठीक है। मतलब ये कि ये पता चलता है कि सही काम कर रहा है कि नहीं आईटी सिस्टम, ठीक है। लेकिन ये एम्बेडेड ऑडिट फैसिलिटीज़ भी तभी सूटेबल हैं जब ये या तो कंटिन्यूसली प्रोसेस कर रहा हो डेटाबेस, ठीक है, और अपडेट हो रहा हो क्लाइंट, मतलब रियल टाइम में क्लाइंट इसको अपडेट करता रहा हो। और पेपर ऑडिट रोल इज़ नॉट अवेलेबल आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। मतलब सारा काम जब वो कंप्यूटर बेस ही हो तब ये जो है वो सूटेबल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑडिट सॉफ्टवेयर। ये क्या होता है? ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑडिटर डेवलप यूज़ करता है ताकि वो क्लाइंट के आईटी सिस्टम में जो है वो इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड एक्सट्रैक्ट कर सके ताकि उसको अपने ऑडिट वर्क में यूज़ करे। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अच्छा, इसमें ये क्या प्रॉब्लम्स क्या आ सकती हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर के यूज़ में? ये हाई सेटअप कॉस्ट हो सकती है, मतलब मे बी वो कंपेटेबल ना हो क्लाइंट के सिस्टम के साथ, और इसको लाइवली रखना मतलब ओरिजिनल फाइल्स लाइवली में इंक्रीज रिस्क ऑफ फाइल्स बीइंग करप्टेड, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज इसमें आ सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या हैं? टू रिकैलकुलेट ऑडिट सॉफ्टवेयर कैन बी यूज इन एनी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग पर्पस: टू रिकैलकुलेट लार्ज पॉपुलेशन एनालिटिकल प्रोसीजर्स एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल इज द एबिलिटी ऑफ यूजर्स टू ट्रेस द ट्रांजेक्शंस थ्रू ऑल ऑफ इट्स प्रोसेसिंग स्टेजेस, ठीक है। अब जो भी इसके प्रोसेसिंग स्टेजेस हो रहे होते हैं उसमें जब यूजर उसको ट्रेस कर सकता है, ठीक है। क्या है टाइप्स ऑफ ऑडिट ट्रेल? इसमें पेपर ऑडिट ट्रेल भी आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ऑडिट ट्रेल भी आ जाता है। पेपर ऑडिट ट्रेल में जो है वो थ्रू ऑल ऑफ इट्स प्रोसेसिंग स्टेजेस बाय गोइंग फ्रॉम वन पेपर डॉक्यूमेंट टू अनदर पेपर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये पेपर डॉक्यूमेंट्स में जो है वो गो थ्रू करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक में क्या करता है? थ्रू ऑल ऑफ इट्स प्रोसेसिंग स्टेजेस बाय यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल अ लॉग रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स कैन प्रोवाइड ऑडिट ट्रेल, ठीक है। इसी तरह सिस्टम लॉग होता है जिसमें जो है वो रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस दैट टेक प्लेस इन परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम, उसको देखा जाता है, ठीक है। सिस्टम लॉग प्रोवाइड्स ऑडिट ट्रेल दैट कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड एंड एक्टिविटीज ऑफ सिस्टम एंड टू डायग्नोज प्रॉब्लम्स। सिस्टम की एक्टिविटीज और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सिस्टम लॉग यूज़ किया जाता है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि मतलब फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स हैं, किसने यूज़ किया, किसने लॉगिन किया, कब किया, कहाँ से किया, ये सारा कुछ जो सिस्टम लॉग के थ्रू आप पता लगा सकते हैं, ठीक है जी। आज हमारा चैप्टर 13 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।